हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्योंकि जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसके जो थर्ड पार्ट है जुडिशरी सिस्टम, उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें जुडिशरी सिस्टम में भी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज आती हैं तो कोई भी इशू आती है उसको हम किस कैटेगरी में लेके जाते हैं, यानी कि हम क्रिमिनल लॉ में जाएगा उसका या फिर सिविल लॉ में जाता है। तो ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इसी चीज को कि जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसका उसमें कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, कैसे इश्यूज आ सकते हैं और क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो सब डिटेल में पढ़ने चाहिए। एक अलग हेड में पढ़ेंगे तब इन डेप्थ जाएगा, नॉलेज होगी आपको कि एक्चुअल में जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। ओके, व्हेन वी see someone violating the law we immediately think of informing the police। कभी ऐसा होता है ना, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कोई वायलेट करता है, किसी पर्टिकुलर सीन हो जाता है, तो हम बेसिकली क्या, लड़ाई वड़ाई हो रही होती है, सबसे पहले जो दिमाग में आती है बात वो क्या आती है, वो ये आती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो ज्यादातर से जो हम लोग को, जो जनरल पब्लिक को ये समझ में आता है कि अगर जो सिचुएशन को जो डील करेगा वो कौन करेगा, वो आप करना है किसको, पुलिस डिपार्टमेंट को करना है, यानी कि पुलिस को इन्फॉर्म करना और वही जस्टिस दिलाएगा। बट यहाँ पे अगर जस्टिस की बात करेंगे तो पुलिस सिर्फ एक एक्शन लेगी, एक प्रोसीजर का स्टार्टिंग होगी, बट जो हमारा जस्टिस मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो हमारा जुडिशियल जो सिस्टम है वहां मिलेगा। तो स्टार्टिंग जरूर करती है पुलिस, जो हमें देखने को लगता है कि पुलिस को बुलाना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, बट जो जजमेंट होगा, जो प्रोसीजर चलेगा वो किसके अंडर होगा, वो जुडिशियल सिस्टम के अंडर होगा। फाइन। You might have seen either in real life or in the movies police officers filing reports and arresting persons। होता है ना कि पुलिस को बुलाया, उन्होंने फाइल किया, जाके कंप्लेन करी, अगर किसी ने लड़ाई वड़ाई हो गई है तो क्या जाते हैं पुलिस स्टेशन पे गए, वहां पे एक रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज कराई तो वो सारा का सारा अरेस्ट करने का काम कौन करता है, पुलिस करती। ये सब चीजें पुलिस के एक्शंस हैं जो पर्टिकुलर एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलता है। कैसे प्रोसीजर वर्क करता है वो सब चीजें देखते हैं। बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सन वी ऑफन गेट कंफ्यूज एंड थिंक दैट इट इज द पुलिस हु डिसाइड वेदर पर्सन इज गिल्टी और नॉट। ये पुलिस ही डिसाइड करती है कि कौन कौन कल्प्रिट है, कौन नहीं है, किसकी गलती है, किसको अरेस्ट करना चाहिए। ये सब डिसाइड कौन करता है, पुलिस नहीं करती है। पुलिस ये एक्शंस लेती है, अरेस्ट जो करा जाता है पर्सन को, वो पुलिस जरूर करती है, बट वो ऑर्डर कहाँ से आया आता है, वो ऑर्डर कोर्ट से आते हैं, तब होता है। ठीक है, दिस हाउएवर इज फार फ्रॉम ट्रू। आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड इट इज द कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। क्योंकि जब अरेस्ट हो गए उसके बाद से क्या कार्रवाई होती और है या नहीं, गिल्टी है या नहीं उस इंसान की, उस पर्टिकुलर पर्सन की जिसको अरेस्ट किया पुलिस ने, वो कौन डिसाइड करेगा, पुलिस की अथॉरिटी नहीं करती है, पुलिसमैन नहीं करते हैं। फाइन, वो कौन करता है, वो कोर्ट से ऑर्डर आता है, वो कोर्ट कंफर्म करती है कि जो अक्यूज जिसको पकड़ा गया है उसकी गलती है कि नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ अ क्राइम हैज टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये हमें इतनी अथॉरिटी दी गई, हमें मीन्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को दी गई है कि वो एक ट्रायल कोर्ट में जाए, यानी कि फेयर ट्रायल हो जिसमें कि वो अगर अक्यूज्ड है या नहीं है अपनी बात कह सके। ठीक है, यानी कि अगर किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि फेयर ट्रायल में जाए, उसके पास वॉइस रेज करने की बात हो, उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो कह सके कि हमने गलती नहीं की, हम अक्यूज नहीं। ठीक है, डू यू नो वट इट मीन्स टू गेट अ फेयर ट्रायल। अब होता क्या है, हैव यू हर्ड ऑफ एन FIR, यानी कि FIR होता क्या, जो पुलिस में लॉन्च कराया जाता है। डू यू नो हु अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज। ये सब चीजें क्या है, FIR क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों है, ये सब चीज डिटेल में हम जाने हैं अभी इसी में। आपके टेक्स्ट बुक के थ्रू ही एक एग्जाम्पल दिया है, उसको जब रीड आउट करेंगे उससे समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि प्रोसीजर जो होता है एक्चुअल में कि कैसे होता है। अगर कोई भी सीन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इश्यूज होते हैं, चाहे थेफ्ट की हो, चाहे कोई लड़ाई हो रही हो, तो वो कैसे सॉल्व आउट होती है ना? कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है तभी स्मूथ गवर्निंग होती है। ठीक,
ओके, सो हियर इज अ सीन जो कि एक बहुत ही आसानी से बताया है। Therefore, understanding these processes as well as the role that different persons should play within the criminal justice system is crucial, so that if ever the occasion should arise, you are aware of the process that should be followed. क्योंकि जो criminal laws में होते हैं उसमें कौन से जाते हैं, theft के जाते हैं और किसके जाते हैं, और आपके जितने भी मर्डर केस होते हैं ये सब चीजें कहाँ जाती है, क्रिमिनल लॉ में जाते हैं। अब यहाँ पे जो एक सीन दिया गया जो आपके जो टेक्स्ट में दिया गया वो क्या है, थेफ्ट की स्टोरी है, ठीक है। उसके थ्रू समझते हैं कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, किन किन के पास ये सब प्रोसीजर जो होता है वो किन के थ्रू होता है, ठीक। सो हियर द स्टोरी, इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। डायलॉग्स के थ्रू है और कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर को समझेंगे, डायलॉग्स को समझेंगे और कौन क्या कहना चाहता है, कौन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, 18/7/2006 की बात है, यानी कि 18 जुलाई 2006 की बात है। एट देयर अपार्टमेंट इन मुंबई, मिसेस शिंदे इज गेटिंग ड्रेस्ड अप। यू कैन सी हियर मिसेस शिंदे क्या है, ड्रेसअप हो रही है, उनको एक मैरिज पार्टी में जाना होता है। शी हैज बीन फ्रैंटिकली सर्चिंग फॉर गोल्ड चेन फॉर ओवर एन आवर। 1 घंटे से वो अपने गोल्ड की चेन को ढूंढ रही बट वो उसे नहीं मिल रही। आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉअर, वेयर कुड इट बी। वो हर जगह ढूंढती होता है ना, कहीं पार्टी में जा रहे हैं कुछ ढूंढ रहे हैं तो हर जगह ढूंढ लेते हैं। मम्मा लोग बेसिकली मम्मा तैयार होने के लिए चली, एक चीज नहीं मिल रही, कान की इयररिंग्स नहीं मिल रही या बैंगल्स नहीं मिल रहे हैं या फिर जो हमारी जो अटायर है उसका पूरा कंप्लीट सेट नहीं मिल रहा है, तो क्या वो पूरे में एग्जॉस्ट हो जा रही है ढूंढते ढूंढते कि कहाँ गई, हमने तो यहीं रखी थी। हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग। अब मिस्टर शिंदे आ गए, उनको लग रहा है कि हाँ बहुत लेट हो रहा है और हम अपनी वेडिंग में जहाँ सेरेमनी के जिस फंक्शन में जाने के लिए कर रहे हैं तैयारी उसमें लेट हो रहा है। I can't find my gold chain. It's not in the drawer. I suspect that Shanti might have stolen it. She always spends a long time dusting my room. शांति कौन है, इनकी मेड है, ठीक है। तो इनको लगता है कि शांति ने लग रहा है कि चोरी कर लिया है क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्पेंड करती है इस रूम में। शांति हमने वॉज वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years, और ये शांति जो मेड है उनके पास 3 years से इनके यहाँ काम कर रही होती है। नाउ अब क्या होता है, ढूंढते ढूंढते जब परेशान हो जाती, नहीं मिलता तो इनका कहाँ जाता है, शक जाता है कि शांति ने ही चोरी की होगी क्योंकि उनकी मेड जो 3 साल से कंटिन्यूसली इनके यहाँ काम कर रही थी। अब वो क्या, एक आर्ग्यूमेंट चलता है शांति और इन मिसेस शिंदे के बीच में। शांति, हैव यू बिगन टू स्टील नाउ एंड दैट टू माई गोल्ड चेन? Bring your trunk. I want to search it. We have called the police. So if you have the chain, return it now. अब क्या है कि अपना ऑब्वियस बात है मेड है तो सारा ब्लेम किस पे जा रहा है, उन पे जा रहा है कि अपना ट्रंक लेकर के आओ, मुझे शक है कि तुमने ही मेरी चेन जो है गोल्ड की चोरी करी है। मैडम आई हैवंट स्टोलन। ऑब्वियस बात है शांति जो है क्या कहती है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की है। Mr. Shinde searches Shanti's trunk and finds an envelope with ₹10,000 in it. अब मिस्टर शिंदे ने ट्रंक को खोल के देखा तो उसमें 10,000 एक एनवेलप में रखे हुए थे। तो सारा शक किस में जाता है कि हाँ इन्हीं ने ही चोरी की है। He screams at Shanti saying that this is the money she has got from selling the chain. अब ये जो 10,000 एनवेलप में मिलते हैं उनको लगता है कि ये गोल्ड की चेन को ही रिटर्न करके इनको पास आई है, सेल करके मिला है इनको। Sam, my brother and I have been saving this money over the last 1 year. We want to buy a bull when we go to our village. Madam, I am innocent. तो ये दोनों ये जो शांति और उनके भाई दोनों ने मिल करके पास्ट 1 year में इन्हें 10,000 रुपए जमा किए थे। क्यों जमा किए थे? क्योंकि उनको एक बैल खरीदनी थी और गाँव में उनको जाकर के उसको देना था। तो एक क्या है, एक पर्पस उनके लिए उन्होंने 10,000 रुपए सेव करे थे, दोनों ही कमाते थे, दोनों ने ही सेव करे थे। तो ये आर्ग्यू कर रही है शांति की नहीं मैंने चोरी नहीं की है, ये 10,000 रुपए मेरे अपने सेविंग्स के हैं, आपकी चेन के नहीं है, क्योंकि मैंने चेन तो आपके लिए ही नहीं है। बट मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे क्या होते हैं, दोनों ही एग्री नहीं होते हैं, उसकी बात पे भरोसा नहीं करते। 3 साल से काम कर रही होती है, अभी तक की कभी चोरी नहीं की, बट स्टिल अभी क्या है, अब इनको लगता है कि नहीं ये कल्प्रिट है। नाउ मिस्टर शिंदे हैज कम टू द पुलिस। होता है ना कि जब कोई चोरी होती है, आसपास भी देखते होंगे कि चोरी होती है, सीधे कंप्लेन कहाँ जाती है, पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, पुलिस में जाकर के कंप्लेन करते हैं। आई हैव कम टू फाइल एन FIR। देयर हैज बीन अ थेफ्ट इन माय हाउस। माय मेड शांति हैज स्टोलन माय वाइफ्स नेकलेस। अब ये पुलिस स्टेशन में आके इंस्पेक्टर जो होते हैं उनसे क्या कहते हैं कि मेरे घर में चोरी हो गई है और मेरी मेड ने शांति ने चोरी करी है मेरी वाइफ की एक गोल्ड की चेन को। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है पुलिस स्टेशन। मिस्टर
शिंदे घर से आकर के कहाँ चले आए हैं, पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, एसआई हैं राव, रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदे's फाइल। अब जो एसआई हैं यानी कि सब इंस्पेक्टर हैं, उनका नाम क्या है, राव नाम। यानी कि अलग अलग कैरेक्टर कौन से, मिस्टर शिंदे हो गए, मिसेस शिंदे हो गए, शांति हो गई इनकी मेड। अब एक नया कैरेक्टर आ गए, वो कौन है, सब इंस्पेक्टर राव। उन्हीं ने क्या किया, उन्हीं ने फाइल चार्ज करी इनके मिस्टर शिंदे की जो कंप्लेन दी थी, और वो क्या है, फाइल लिखी जाती है, एफआईआर रिटर्न में होती है कि हाँ आपने ये कंप्लेन लिखवाई है। ये सीन था आपका 18 जुलाई का 2006 की। मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर रॉ। आई विल नॉट राइट द स्टेटमेंट दैट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेक अबाउट दिस थेफ्ट। लेट मी सील द एनवेलप दैट हैज द मनी एंड टेक इट विद मी एज एविडेंस। अब ये क्या, मिस्टर रॉ क्या करते हैं, सब इंस्पेक्टर शिंदे और मिस्टर रॉ जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, दोनों आ जाते हैं घर, और आकर के क्या करते हैं, जो एनवेलप जिसमें 10,000 रुपए मिलते हैं कहाँ के, शांति के ट्रंक से, वो सील कर दिया जाता है क्योंकि इनमें थेफ्ट का लगाया गया चोरी। एंड टेक इट अवे एज एन एविडेंस। आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू द पुलिस। अब यहाँ से क्या है, घर पे आकर के शांति को क्या कर, अरेस्ट कर रहा है, और इनको क्या कहते हैं, लेके जा रहे हैं अब कहाँ, पुलिस स्टेशन, क्योंकि उनको अब अरेस्ट कर लिया। कंप्लेन किसने लिखवाई है, मिस्टर शिंदे ने लिखवाई है। प्लीज डोंट लेट हिम टेक मी, आई हैव नॉट स्टोलन द चेन, दिस इज माई हार्ड अर्न मनी। अब शांति, ऑब्वियस बात है कि उनकी क्या है, उनकी गाड़ी कमाई है, 1 साल से वो अपनी सेविंग्स करें, काट करके अपनी जो सैलरी मिल रही थी उससे बचाया जाया था ये और इनके भाई। तो कहते कि नहीं मुझे नहीं लेके जाने दीजिएगा, इंस्पेक्टर लेके अरेस्ट करके लेके चले जाएंगे, मेरी जो साल भर की जो कमाई बचाई हुई जो अर्निंग है वो भी क्या है, सेविंग्स, वो भी आप ले रहे हैं हमसे। तो रिक्वेस्ट करती है, बट नो वन वॉज देयर टू लिसन। अब 18 तारीख की बात हो गई थी, हम 19 तारीख को क्या होता है, 19 जुलाई की बात है। सुशील कौन है, शांति के ब्रदर है, ठीक है। अब ये क्या है, 5th कैरेक्टर आ गया, पहले मिस्टर शिंदे, फिर मिसेस शिंदे, फिर शांति आ गई। अब शांति के ब्रदर आ गए, क्या नाम है उनका, सुशील नाम है। शांति's ब्रदर अराइव्स एंड प्लीड्स विद एसआई राव टू रिलीज शांति। है बॉबिस भाई जब पहुंचते हैं 19 तारीख को, दूसरे दिन पहुंचते हैं, तो रिलीज करने के लिए राव से कहते हैं कि मेरी सिस्टर को रिलीज कर दें। शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ अ गोल्ड चेन, यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर। अब ऑब्वियस बात है, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस स्टेशन में अरेस्टेड है, जेल में है, तो जो राव हैं, जो एसआई हैं, वो क्या कहते हैं सुशील से, यानी कि शांति के ब्रदर से, कि नहीं आप अब जाओ कोर्ट, और कोर्ट से बेल लेकर के आओ, तभी मैं आपकी बहन को छोड़ेंगे। ऑब्वियसली ये लोग पुअर क्लास है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देन ही सेड, क्या कहते हैं सुशील, बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर। ऑब्वियस बात है कि अब मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, आपने तो पैसे जो हमने जमा किए थे वो भी ले लिए, हम लॉयर को कहाँ से हायर करेंगे, लॉयर को हायर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमें पास पैसे ही नहीं है। एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर, यू हैव टेकन ऑल आवर सेविंग्स एंड सील्ड इट, क्योंकि आपने सारी सेविंग्स हमारी क्या है, सील कर दी गई है ना। सिचुएशन क्या है, सुशील प्लीड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किससे, राव से, जो एसआई हैं जो पुलिस स्टेशन के, यानी सब इंस्पेक्टर है। ऐसा फोर्सिबली कीप सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days। अब सुशील को भी क्या किया गया, पुलिस स्टेशन में ही लॉक कर दिया गया 2 days के। सुशील इज अब्यूज्ड एंड बीटन बाय एसआई रॉ एंड अदर पुलिस कांस्टेबल। ये रियल सिचुएशन दिखाई गई है पुलिस स्टेशन की, क्यों, क्योंकि पुअर क्लास है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो एसआई राव ने क्या किया, उनको भी अरेस्ट कर लिया, बहन को छुड़ाने आए थे और उनको भी अरेस्ट कर लिया और जाकर के जेल के एक कटघरे में डाल दिया। और साथ में क्या किया, दोनों एसआई रॉ ने और उनके कांस्टेबल्स जो वहां पुलिस स्टेशन पे मारा भी और साथ में क्या, अब्यूजिंग भी करी। They try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other homes। अब इन दोनों का क्या था, जो कांस्टेबल्स थे ये और जो एसआई थे, उन लोगों का क्या था, कन्फेस कराना चाहते थे सुशील को। क्यों मार रहे थे, इतना मार रहे थे और अब्यूज कर रहे थे, क्योंकि कन्फेस कराना चाहते थे कि तुम लोग का एक गैंग है, यानी कि सुशील का और उनकी सिस्टर का और एक पूरे गैंग मेंबर्स हैं, इसमें बहुत सारे, और आप लोग हेड कर रहे हो, और आप लोग का एक गैंग है जो कि क्या कर रहा है, सारे जो नेबर्स है, क्योंकि वहां पे उस एरिया में बहुत सारी चोरियां भी हुई हैं, तो ये आप लोग ने गैंग बना रखा और घरों से ज्वेलरी की चोरी कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए कन्फेस कराए थे कि आप लोग ये मान लो कि आपने ही ये काम किया है। ऑब्वियसली इन लोग ने किया नहीं था, तो ये कन्फेस नहीं कर रहे थे। There have been other complaints of theft of jewelry from Shinde's neighborhood as Sushil
keeps repeating that he is an innocent factory worker, the police let him go after 2 days. 2 दिनों तक की इनकी खूब मार हुई, मारा गया उनको और उनको अब्यूजिंग करेगी, क्योंकि कन्फेस कर ले, इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ इनके पास एक गैंग है। बट ऑब्वियसली इनके नहीं थी, ये फैक्ट्री में वर्कर थे। 2 दिन तक के बाद इनको छोड़ा गया, बट इन्होंने क्या, ऑब्वियस बात है, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये नहीं थे, इन्होंने कल्प्रिट नहीं थे, इन्होंने चोरी नहीं की थी। 23rd की बात है। अब 23rd ऑफ ये था आपका सीन था, 18 जुलाई का था, 19 जुलाई का, 2 दिन तक इनको रखा गया। अब 23rd ऑफ अगस्त की बात है, ठीक है, बीच में गैप आ गया। ऑल द गोल्ड court granted bail to Shanti after a month. She was unable to get anyone to stand surety for her for rupees 20,000. She therefore continued to be in jail. She is very traumatized. She is worried about what will happen during the trial. अब इस बात है, कोर्ट ने, अब ये 23rd का है, 23rd ऑफ अगस्त की बात है, कोर्ट ने क्या किया, बेल कर दी, ग्रांट कर दी शांति की कि हाँ आप जाओ और जाकर के अपनी चोटी के लिए 20,000 रुपए चाहिए। अब 20,000 रुपए कौन लाएगा जो उनकी बेल करे? क्यों? क्योंकि पुअर क्लास है, उनके पास खुद की सेविंग 10,000 थी और वो भी क्या हुआ, सील्ड कर दी गई और वो भी जमा हो गई। अब उनके पास वो भी नहीं बचा। अब इनके 20,000 के लिए इनके साथ कौन खड़ा होगा? कोई नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। फिर वापस इनको क्या कर गया, जेल में डाल दिया गया। अब इनको पे ट्रायल चलाया गया। अब ये ऑब्वियस बात है, इस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि ये सोची थी अब मेरे साथ होगा क्या, कि मेरे कोई सुन नहीं रहा है, एविडेंस कोई मानने नहीं जा रहे हैं, मेरी सुनवाई कौन करेगा। लुक एट द पिक्चर देख सकते हैं कि क्या सीन दिख रहा है। What will happen to me? I haven't done anything wrong and yet I am behind bars just because madam suspect me. And the money that we have been saving, will I ever get it back? ऑब्वियस बात है, क्या सीन हो रहा है कि इतना मेरे साथ होगा क्या नहीं पता। सिर्फ क्या वजह पड़ी कि मैडम ने हम पे शक किया, सस्पेक्ट किया, कोई एविडेंस नहीं मिला, मेरी जितनी सेविंग्स थी वो भी ले ली गई, पता नहीं वो वापस मिलेगी भी नहीं और कोई मेरी बात सुनेगा भी कि नहीं, मेरे साथ होना क्या है। अब ये 14th ऑफ सितंबर, यानी कि आप सोच रहे हैं कब से स्टार्ट हुआ था, 18th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हुआ था केस, अब हो गया आपका 14th ऑफ सितंबर। वक्त पे वक्त गुजर रहा है। ये क्या है, ये कोर्ट की डेट्स पड़ती हैं, जब डेट पड़ेगी आपकी नेक्स्ट डेट पड़ती तब आपकी हियरिंग होती, हर हियरिंग पे क्या है नेक्स्ट डेट पड़ती जाती। टाइम पे टाइम पास हो रहा है, लॉस किसका हो रहा है, इनका हो रहा है, जो कि जेल में बार्स के पीछे है। ये क्या, ये एक्चुअल का सीन है। The police files a charge sheet in the magistrate court. The court gives a copy of the charge sheet including statements of witnesses to Shanti. अब पुलिस ने एक फाइल चार्ज किया जिसे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अब मजिस्ट्रेट ने क्या कॉपी की इंक्लूडेड, जिसमें था कि जो भी विटनेस थे स्टेटमेंट उनका दिया गया है। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट। अब शांति से कहा गया, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने जा चुका था कोर्ट में, तो उनसे कहा गया कि अब आप भी अपनी बात कहो, ठीक है। अब शांति के पास कोई लॉयर तो था ही नहीं, तो कैसे, कौन मेरी बात, मेरी कन्वे कौन करेगा, मेरी जो कहते हैं ना लॉयर के साथ ही होता है ना, कोई कोर्ट में जो सुनवाई होती है तो दोनों पार्टी के लोग क्या अपने अपने लॉयर पेश करते हैं। ये इतनी पुअर थे कि ये हायर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं, मेरे पास कोई लॉयर नहीं है। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला रॉय एज शांति's डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आप और समझ लीजिए, जो लोग पुअर होते हैं, जो जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लॉयर, तो वो क्या गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉयर अपॉइंटेड होता है एज अ डिफेंस लॉयर, ठीक है। ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, जो भी जिनकी भी सुनवाई होती है, जब मजिस्ट्रेट के पास जाता है, जब कोर्ट में सुनवाई होती है, तो अगर आप इतने पुअर हैं, आप अफोर्ड किसी भी रीजन से पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपने किसी को कैश नहीं किया, कोई लॉयर आपकी तरफ से खड़ा नहीं है, क्योंकि लॉयर्स ही तो लड़ेंगे, कोर्ट में कौन करेगा, आपकी बात लॉयर्स के थ्रू ही कन्वे की जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर आपके पास नहीं है तो स्टेट, यानी कि स्टेट की गवर्नमेंट क्या कराती है, आपको लॉयर देती है। यहाँ पे क्या है, कमला रॉय जो एडवोकेट हैं, उनको अपॉइंट किया मजिस्ट्रेट ने, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ शांति एज अ डिफेंस लॉयर की तरह वर्क करेंगी, ठीक है। अब शांति की तरफ से भी एक लॉयर हो गए ना, क्या नाम है उनका, कमला रॉय, और इसका एक्सपेंडिचर जितना भी एक्सपेंसेस आएगा वो कौन देगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। वो पर्टिकुलर जिसने हायर किया है, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, तो उसके एक्सपेंसेस नहीं देने होते हैं किसी को, ठीक है।
According to Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. क्योंकि ये क्या है, ये लॉयर ऐसे नहीं मिल गया कि बहुत ज्यादा दयालु थे मजिस्ट्रेट तो इसलिए दे दिया, नहीं, ऐसे काइंड पर्सन नहीं थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा है आर्टिकल नंबर 22 में, जिसमें कि हर इंसान को, जो भी इंसान है अगर कोर्ट में जाता है तो उसके फंडामेंटल राइट है कि उसके पास एक लॉयर होना चाहिए जो उसके फेवर में खड़ा हो। ठीक है। Article 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी। अब ये आर्टिकल नंबर 39A में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार किसको दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया, अभी हमने पहले ही बताया आपको, इस क्लास में बताया, प्रीवियस लेक्चर में बताया, बहुत आराम से बताया जा रहा है। सिविक्स का ये मेन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडलाइंस दी हैं वो सबके लिए दी हैं। जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रॉपर गाइडलाइन है। साथ में जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसके लिए भी सब लाइंस क्लियर है, यानी गाइडलाइन उनके लिए भी क्या क्या लिमिट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी होनी चाहिए, वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। तो आर्टिकल नंबर 39A में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि जो स्टेट को ये प्रोवाइड करना है, यानी कि स्टेट की ड्यूटी है कि अगर कोई इंसान किसी भी वजह से या तो पुअर है, डिसेबल है, कि वो अपना लॉयर हायर कर पाए, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको एक लॉयर देना है। दैट्स वाई क्या मिला, कमरा रॉय जो है एज अ क्या मिली है उनको, एडवोकेट मिले हैं शांति को, जो उनके डिफेंस में खड़े होंगे कोर्ट में। ठीक है। अब ये देखिए, ये सीन क्या है, कमला रॉय है, ये एडवोकेट है, मीट शांति इन द कोर्ट। अब शांति से, क्योंकि ये इनकी लॉयर है, तो इनकी बात सुनने की एक्चुअल में सीन क्या है, क्या सिचुएशन है। हियर आर माय केस पेपर्स, आई हैव बीन फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माय एम्प्लॉयर्स गोल्ड चेन। शांति क्या बताती है, मेरे पे पेपर्स हैं ये मेरे, और मुझे झूठा फंसाया गया है कि जो गोल्ड की चेन मेरे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके गोल्ड चेन लॉस हो गई है और उसमें हमको फंसाया गया। They found ₹10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money and she got from stealing the chain. But that is money that we have been saving up together. क्योंकि दोनों हैं, शांति भी और सुशील जो शांति के भाई हैं वो भी, तो वो भाई बताता है कि 10,000 रुपये उनको मिले थे और 10,000 उनको ये लगता है कि उसको सेल आउट करके उसके पैसे रखें। तो ये सारा केस किसको बता रहे हैं, ये एडवोकेट जो है कमला रॉय इसको बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता होना चाहिए ना कि सीन क्या है, एक्चुअल में रियलिटी क्या है, तब तो वो लड़ेंगे, ऐसे कैसे लड़ लेंगे उनके फेवर में। चलिए अब क्या है, 11 दिसंबर की बात हो गई, वक्त पे वक्त बीतता जा रहा है, इतने टाइम से कहाँ है शांति, कहाँ है शांति, के लिए शांति भंग हो चुकी है। 11 दिसंबर में अब सीन ऐसा हो चुका है, द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसेस शिंडे's गोल्ड चेन एंड पोसेशन ऑफ मनी ₹10,000 गॉट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। अब ये कोर्ट ने फ्रेम कर दिया पूरा कि हाँ इन्होंने इनके पे चार्ज लगा दिया शांति ने कि इन्होंने चेन चुराई है और 10,000 रुपए उससे सेल आउट करके अपने पास रख लिया। आई प्लेड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। चलिए अब ट्रायल मजिस्ट्रेट के पास पहुंच चुका है ये। अब सीन क्या होता है देख रहे हैं आप इसमें कि कितना वक्त गुजर रहा है, एक झूठी कहते हैं एक शक के बिना पर टाइम पे टाइम बीत रहा है। अब ये है 8 मार्च, यानी कि पूरा एक साल आगे बढ़ता चला गया, अब 6 से 7 हो गया है। 8 मार्च 2007 की बात है और कब से स्टार्ट हुआ था, 18 जुलाई 2006 से। ठीक, चलिए। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ही प्रेजेंट मिसेस शिंदे एंड मिस्टर शिंदे एज अ की विटनेसेस। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर आते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किससे, ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट आते हैं, यानी कि स्टेट की तरफ से आती हैं और किसके विटनेस होते हैं, किसको विटनेस करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को। ठीक है। सो टेल मी मिस्टर शिंदे, मिसेस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। अब पूछते कहते हैं ना जिस कोर्ट की सुनवाई होती है एक एक चीज बहुत ध्यान से पूरा डिटेल में पूछा जाता है, आपको डिटेल में आंसर देना एग्जैक्टली क्या हुआ था। आई हैव केप्ट माई चेन, ये मिसेस शिंदे से पूछा जाता है, तो मिसेस शिंदे बताती हैं आई हैव केप्ट माई चेन इन द ड्रॉर, शांति स्टोल इट, नो अदर आउटसाइडर except Shanti goes into my room. Mr. Shinde searched her trunk in front of me and we have shocked to find ₹10,000 in an envelope. Shanti got this money from selling my gold chain. She is a thief. तो ये पूरी सीन कौन बताता है, मिसेस शिंदे बताते हैं कि मेरी सोने की चेन लॉस्ट हो गई थी और उसे
जो है शांति ने मतलब चुराया था, और चुरा करके उसको बेच करके उसे 10,000 रुपए मिला, जिसको हमने उनके ट्रंक से ही पाया। ठीक, ये सब चीजें किसके सामने? कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने सब बातें लॉयर पूछ रहा है, प्रोसिक्यूटर जो कि आपका स्टेट लेवल का होता है, जो कि एक्यूज मानता है किसको? शांति को मानने एज अ एक्यूज ने। तो विटनेस के तौर पे किसको पूछा गया है? प्रोसिक्यूटर ने किससे पूछा है? मिसेस शिंदे से पूछा, जिनकी चेन खोई थी। नेक्स्ट, एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे। अब क्या होता है, आपने देखा है ना कोर्ट का सीन क्या होता है, लॉयर एक पर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको जो प्रोसिक्यूटर ने करा क्वेश्चन डिटेल पूछी, तो उसको क्रॉस करते हैं क्या? दूसरे जिसके जो अक्यूज के होते हैं, जिनको अक्यूज किया जाता है, उनके तरफ से जो एडवोकेट खड़े होते हैं वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि इसी से जो केस होता है उसका सॉल्व होता है। अब ये जो कमला रॉय होती हैं, जो कि शांति की तरफ से खड़ी होती हैं, वो प्रोसिक्यूटर को जो क्वेश्चन किया गया था, अब उस क्वेश्चन के लिए मिसेस शिंदे से पूछती हैं। मिसेस शिंदे से ही सारे सवाल होते हैं, यानी कि मिसेस शिंदे अगर सोचे तो मिसेस शिंदे क्या है, कटघरे में खड़े, और उधर क्या है, तो शांति खड़ी। मिसेस शिंदे से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने क्या हुआ था बताया। अब कमला रॉय आती है और वो पूछती क्या बात करती हैं। सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन, nor did you recover the chain on Shanti. Also, in the 3 years that she has worked for you, nothing has been stolen from the house. You were also regularly paying her ₹1,000 as salary each month. तो क्या है, ये जो कमला रॉय होती है मिसेस शिंदे से क्या पूछती है कि अच्छा ठीक है, शांति ने चोरी की है आपकी गोल्ड की चेन, आपने देखा था कि जब उसने चोरी की, ठीक है, आपने देखा कि उसने चोरी की, ना ही आपको उसके पास से चेन मिली, आपको सिर्फ 10,000 मिले, और आप उसको क्या करें, आपको हर मंथ आप 1,000 रुपीज सैलरी एज अ सैलरी पे कर रही, और 3 साल से उसने कोई भी चोरी नहीं की। ऐसा तो था नहीं कि पहली बार ऐसा गोल्ड की चेन, ऐसा आप तो और भी मतलब अगर सोचा जाए तो घर में बहुत से कीमती सामान होते हैं, अगर चोरी करने वाली होती लेडी तो क्या और भी चीजें चोरी पहले भी कर सकती थी। देखिए, सिर्फ एक गोल्ड की चेन ही चोरी की, 3 साल से कुछ चोरी नहीं हुआ। ये क्या है, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है 20 अप्रैल को। अब ये क्या है, ये सीन था आपका 8 मार्च का था, अब ये है 20 अप्रैल का है। ठीक है, क्या वक्त पे एक एक हियरिंग में एक एक बातें हो रही हैं, आगे बढ़ रहा है केस, बट केस क्या सॉल्व नहीं हो रहा, हर हियरिंग पे बढ़ती जा रही, डेट पे डेट बढ़ती जा रही, जो कोर्ट की कही जाती है ना वो हो रहा है। एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेसेस। Through their testimonies, she is able to show that the rupees 10,000 found in Shanti's trunk could well be the earning of Sushil and Shanti. अब क्या एडवोकेट रॉय जो होती हैं, कमला रॉय होती हैं, अब वो क्या करते हैं एग्जामिन, क्योंकि ये भी जो है जो एडवोकेट होते हैं बाद में देखते हैं कि जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, जो हम जिसके लिए हम कोर्ट में जाके खड़े हो रहे हैं, वो कहाँ तक की सही है, कहाँ तक की नहीं, तो नहीं क्या है वो एग्जामिन करती, पूरा पता करती हैं, इन्वेस्टिगेट कराती हैं अपने तौर से कि जो ये बात कर रहे हैं शांति और जो सुशील कह रहे हैं, तब उनको पता चलता है नहीं ये सही बात है, इन्होंने सेविंग्स की थी, अपने जो ट्रंक में जो 10,000 मिले थे ये इनकी सेविंग्स थी, इन्होंने सेल आउट नहीं किया है चेक को। मतलब क्या है कि ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहाँ सच्चाई है कहाँ गलत है। अब ये क्या है, 14 मई की बात है, वक्त और आगे गुजर गया। As the trial is nearing completion, Sushil learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. अब 14 मई की बात है, सुशील को क्या पता चलता है, सब इंस्पेक्टर थे जिन्होंने केस किया था, वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने गैंग पकड़ा है यंग बॉयज का, जो कि क्या करते हैं, जो कि शिंदे के जो नेबरहुड है उसके पास पे उन्हें चोरी करे। सम ऑफ मिसेस शिंदे सन्स फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ दिस गैंग। अब इस गैंग में जो गैंग पकड़ा गया था जो ज्वेलरी चोरी करता, उसमें से इनके मिस्टर एंड मिसेस शिंदे का एक बेटा भी था और उसके फ्रेंड्स भी थे। मिसेस एंड मिस्टर शिंदे के बेटे के फ्रेंड्स भी उसमें उस गैंग में इन्वॉल्व थे। Mrs. Shinde's chain has been found on them. Sushil tells Advocate Roy about this. Advocate Roy now calls Inspector Sharma as a defense witness. अब क्या है कि जब सुशील को पता चला कि हाँ ये गैंग पकड़ा गया और उस गैंग के पास से ही क्या मिसेस शिंदे का चेन नहीं मिला गया, तो ये सारी बातें आगे किसको बताई इन्होंने, अपने जो डिफेंस के लिए जो अपने लॉयर रखे थे कमला रॉय, उनको सारी बातें बताई। नेक्स्ट
नेक्स्ट डे क्या है, कमला राय ने एज अ विटनेस, इंस्पेक्टर जो थे सब इंस्पेक्टर, उनको एज अ विटनेस बुलाया कोर्ट में। इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। अब ये सीधे क्या है, डायरेक्ट कोर्ट में बात हो रही है, तो ऑब्वियस बात है इनको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ, सीन क्या था। Here is the chain that has been identified by Mrs. Shinde as hers. We busted a gang of boys who had stolen the chain. These boys have admitted that they stole the chain. अब उन्होंने चेन दिखाते कि ये मिसेस शिंदे की चेन है, जो कि एक गैंग ने पकड़ा था, एक गैंग के पास से मिला है जिसने ये चेन चुराई है। और मिसेस शिंदे बॉयज ये एडमिट भी करते हैं कि ये चेन उन्हीं लोगों ने ही चुराई थी। केस क्या था, किस पे लगा था चेन चुराने का, शांति पे रखा था, जो मेड थी मिसेस शिंदे का। चोरी किसने की थी, एक गैंग ने की थी जिसमें कि उनके बेटे के फ्रेंड्स ही इन्वॉल्व थे। ठीक है, कहां से कहां, और स्टोरी और किसको परेशान होना पर ओवरऑल सीन में, किसको, वहां शांति को, उनके ब्रदर को। अब 15th ऑफ, पूरा एक साल हो गया, 15 जुलाई 2007 की बात है। कब से स्टार्ट हुई थी कहानी, 18 जुलाई 2006 से स्टार्ट हुई थी, एक साल होने को आ गया। द जज हियर्स द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेसेस। आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज बिफोर द जज दैट इट हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड दैट शांति इज इनोसेंट एंड शुड बी एक्विटेड। अब ये सारी कहानी कोर्ट के सामने होती है, मजिस्ट्रेट के सामने, और फिर एडवोकेट जो रॉय होती वो कहती हैं कि इंस्पेक्टर की सारी बातें सुनने के बाद अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मजिस्ट्रेट से कि शांति इनोसेंट है, उसको छोड़ना चाहिए, आजाद करना चाहिए। शांति, यू आर हियर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट। द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द 10,000 रुपीज। तुम्हें अब आप आजाद हो, और साथ में जो 10,000 रुपए जो लिए गए थे आपके सील किए थे, पुलिस आपको वापस कर देगी। In my written judgment, I have made it a point to highlight S.I. Rao's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend jail time. Obvious बात है, ये सारा मसला किसकी वजह से हुआ था, अगर सही से इन्वेस्टिगेशन, अगर S.I. जो थे रॉय थे, जो कि सब इंस्पेक्टर थे, अगर वो सही से इन्वेस्टिगेशन करते तो इतना लॉन्ग प्रोसेस, 1 ईयर लाइफ का कहाँ, जेल में इन्हें गुजारा शांति ने। सारा का सारा फिजिकल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट सब किसके साथ हुआ, शांति के साथ हुआ। बिकॉज ऑफ दिस वन की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो सही थी, और बिकॉज ऑफ मिसेस शिंदे जिन्होंने एक झूठा जो इल्जाम कहा जाता है लगाया था। यू कैन सी दैट द 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मतलब पुलिस, पहला कौन है, पुलिस है, देन पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, देन डिफेंस लॉयर एंड द जज। यानी कि ये सारा खेल किसके बीच में हुआ, 4 के बीच में हुआ है। कौन 4 लोग हैं, ये देख लीजिए आप। पहला तो है पुलिस जिसने की अरेस्ट किया, जिसने FIR दर्ज की, वहां से स्टोरी शुरू हुई है। देन है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि आप जो अक्यूज्ड है, जिसको कहा जा रहा है, उसके अगेंस्ट खड़ा है, यानी कि सारे विटनेस वो ला के दे रहा है कि हाँ जो पुलिस कह रही है कि आप अक्यूज्ड हो तो आप अक्यूज्ड हो। देन आता है डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर कहाँ से आया, अगर आप हायर कर सकते हैं अपने लिए डिफेंस लॉयर तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर नहीं हायर कर सकते तो स्टेट की गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। और जजमेंट किसका होता है, जज का होता है। लास्ट जो जजमेंट होता है वो जज का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना कैसे एग्जैक्टली इसका प्रोसीजर होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किस पे होगा, किस नए टॉपिक पे हो गया। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।